गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको का बयान सामने आया है। हम अभी भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। पीसी चाको का बयान। जेजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए इनकार किया है। पीसी चाको और आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। पीसी चाको का यह बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस और आप में गठबंधन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर पीसी चाको ने साफ कर दिया है कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। हम अभी आम आदमी पार्टी के जवाब का इंतजार करेंगे। मैं दिल्ली का इंचार्ज है कांग्रेस का। मैंने संजय सिंह और मैंने बात किया है। 2 बार मेरा घर में संजय सिंह और मैं बैठकर बात किया। अभी एक क्यों में डाउट आता है, मुझे मालूम नहीं। ये सब इश्यू डॉट्स करने का कुछ ये देन आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट एंड दे नो whom to talk to and I know whom to talk to. We can do it. तो गठबंधन पर अब दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। हम अभी भी गठबंधन के लिए तैयार हैं और जेजेपी ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए इनकार कर दिया है। पीसी चाको का बयान। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। हम अभी भी आम आदमी पार्टी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली और बाकी राज्यों में फर्क है। पीसी चाको का बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली के अलावा और भी राज्य हैं जहां पर गठबंधन हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो वहीं पीसी चाको ने साफ कर दिया है कि दिल्ली और बाकी राज्यों में फर्क है। यानी कि जो इशारा है वो साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ दिल्ली में ही गठबंधन हो, ये शायद वो कहना चाह रहे हैं। तरुण कालरा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। तरुण, पीसी चाको का बड़ा बयान, अभी भी इंतजार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के जवाब का। बिल्कुल, अभी गठबंधन की कवायद को पूरी तरह से समाप्त ना माना जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी खेमे से भी लगातार डेवलपमेंट आ रही है। संजय सिंह के बयान पर, चूंकि संजय सिंह ने कहा कि उन्हें ऑथराइज किया है अरविंद केजरीवाल ने कि गठबंधन के लिए वो बातचीत करें। अब कांग्रेस बताएं कि उनकी तरफ से कौन बातचीत करेगा। और राहुल गांधी को उन्होंने नसीहत दी है कि ट्विटर के ऊपर गठबंधन नहीं होगा। पीसी चाको ने उस पर रिएक्ट किया है, एक तरह से हंसते हुए रिएक्ट किया है, क्योंकि उनके लिए भी ये हास्यास्पद था सवाल। क्योंकि पीसी चाको ये दावा कर रहे हैं कि 2 बार संजय सिंह की उनके घर पर ही बैठक हो चुकी है और मैं दिल्ली कांग्रेस का प्रभारी हूं। लिहाजा आम आदमी पार्टी को पता है कि उन्हें किससे बात करनी है और हमें भी पता है कि किससे बात करनी है। अगर वो चाहें तो 1 घंटे के अंदर ये कवायद खत्म की जा सकती है। तो एक सकारात्मक इंडिकेशन दिया है पीसी चाको ने कि संजय सिंह अगर सवाल पूछ रहे हैं तो ये बहुत ही हास्यास्पद सवाल है, क्योंकि संजय सिंह उनसे 2 बार उनके घर पर आकर गठबंधन की मीटिंग कर चुके हैं। लिहाजा 1 घंटे के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी चाहे तो। चाको यहाँ पर भी पलटवार कर रहे हैं कि हरियाणा या फिर पंजाब या फिर किसी और भी स्टेट के अंदर गठबंधन की जो कवायद है वो दिल्ली से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया तो कहा कि वहां पे जाट वर्सेस जाट का इक्वेशन है। लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने दमदार हैं उतना ही चौटाला परिवार भी वहां पर दमदार है। जेजेपी का भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया बातचीत के दौरान कि जेजेपी का आज ही बयान आया है, जो पब्लिश भी हुआ है, कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी को तय करना है कि जेजेपी के लिए बात कौन करेगा, जबकि जेजेपी खुद नहीं चाहता है कांग्रेस से गठबंधन करना हरियाणा में। लिहाजा अब अरविंद केजरीवाल को 7 सीटों के ऊपर बीजेपी को रोकने की बात करनी चाहिए। और पीसी चाको काफी आश्वस्त दिख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सूझबूझ के साथ बात करेंगे और परिपक्व तरीके से दिल्ली के अंदर 4-3 के फॉर्मूले के ऊपर राजी हो जाएंगे। इस बात के ऊपर भी पीसी चाको ने कटाक्ष किया है कि 2015 और अब के अंदर सिचुएशन काफी डिफरेंट हो चुकी है। 2015 में महाजनादेश बेशक आम आदमी पार्टी को मिला था, लेकिन उसके बाद जो तमाम स्टेट्स में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है वहां पर कई जगहों पर नोटा से भी आम आदमी पार्टी को कम वोट मिले हैं। दिल्ली के अंदर जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी राजौरी गार्डन के बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। भवाना के बाई इलेक्शन के अंदर भी उनका ये कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था और आम आदमी पार्टी को उनके विधायक के बीजेपी में शिफ्ट हो जाने का फायदा मिला है। लिहाजा 2017 के ऊपर बात की जानी चाहिए, जो दिल्ली में सबसे ताजा हुआ चुनाव है। उनके वोट परसेंटेज के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी 4 सीटें देने के लिए आम आदमी पार्टी को राजी हुई है। चाको ये भी यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि अगर हमें गठबंधन नहीं करना होता तो हम ईस्ट दिल्ली जैसी महत्वपूर्ण सीट छोड़ते क्यों।
नॉर्थ ईस्ट जैसी लोकसभा जैसी महत्वपूर्ण सीट क्यों छोड़ते, जबकि वहां पर उनके कद्दावर उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं। जेपी अग्रवाल और संदीप दीक्षित का यहाँ पर वो जिक्र कर रहे हैं। तो चाको यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं तो आम आदमी पार्टी को भी थोड़ी ढिलाई बरतनी होगी। बिल्कुल। और तरुण, यहाँ पर पीसी चाको का यह भी कहना है कि आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। साफ तौर पर उनका यह कहना है, जिस तरीके से ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल उनका पलटवार कर रहे हैं, तो ये भी मतलब है। बिल्कुल। और संजय सिंह ने भी जिक्र सही किया है कि ट्विटर के ऊपर गठबंधन नहीं होगा। तो चाको ने भी कहा है कि मामले को डॉज करने से, यानी कि लीपापोती करने से, बहानेबाजी करने से कोई मकसद हल होने वाला नहीं है और गठबंधन के लिए किसी भी तरीके का सकारात्मक रुख भी नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर गठबंधन ना होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दें। तो ऐसे में किस तरीके से हम टेबल के ऊपर बैठ पाएंगे। तो जो दोनों पक्षों के बयान आ रहे हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि दोनों अपनी मजबूरियां भली भांति समझते हैं और बीजेपी को रोकने के लिए दोनों का साथ आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तरुण, मामला कहां अटक रहा है? क्योंकि संजय सिंह ने भी साफ कर दिया है बैठक होनी चाहिए, वो भी चाहते हैं कि गठबंधन जल्द से जल्द हो, पीसी चाको भी चाहते हैं कि गठबंधन जल्द से जल्द हो, आरोप प्रत्यारोप ना यहां पर लगाए जाए। तो यहां पर मामला कहां अटक रहा है दोनों के बीच? अब देखिए, अभी ताजी डेवलपमेंट आई है कि संजय सिंह ने सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन आधिकारिक तौर पर बात करेगा और ट्विटर के ऊपर समझौता नहीं होगा। तो पीसी चाको हंसते हुए बयान देते हैं कि संजय सिंह ऐसी बात कर रहे हैं जो कि 2 बार मेरे घर पर आकर मीटिंग कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी को बखूबी पता है कि कांग्रेस में किससे बात करनी है और हमें भी पता है कि आम आदमी पार्टी में किससे बात करनी है। तो एक तरह से पब्लिक पोस्टरिंग वाला संजय सिंह का बयान है और चाको ने भी उसी तरीके का पलटवार किया है कि संजय सिंह गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 2 बार वो पहले भी हमारे यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आ चुके हैं और अगर वो राजी हो तो 1 घंटे के अंदर मामला सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो संभवतः पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बातचीत होनी शुरू हो गई होगी, जिसका खुलासा औपचारिक ऐलान के बाद ही होगा। तरुण, ऐसा माना जाए कि अंदर खाने बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन बाहर बीजेपी को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं? कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति कई तरह की शहनाज का खेल है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि अभी गठबंधन अनाउंस ना किया जाए और अपने अपने अकेले लड़ने वाले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए जाएं, ताकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि अब गठबंधन नहीं हो रहा है और बीजेपी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें। और उसके बाद 26 तारीख जो नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है, तब अपने 3 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी वापस ले लेगी और 4 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी अपने वापस ले लेगी। तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कई जगहों पर इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं और कई जगहों पर तो ऐसे भी हुआ है कि दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार ऐलान कर देती हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं 48-72 घंटे पहले, तो जो प्रचार होता है, जो डोर टू डोर कैंपेन होता है, अपने समर्थकों को क्या मैसेज देना है, क्या आई कांटेक्ट बनाना है वोटर के साथ, तब कह दिया जाता है कि नहीं, आप हमें वोट मत दीजिए, अब हमारा अंदर खाने समझौता हो चुका है, लिहाजा आप कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब यही होगा कि आपने हमें वोट दिया है। तो कई तरह की संभावनाएं टटोली जा सकती हैं। अब किसके ऊपर दोनों पार्टियों के अंदर एक राय बैठ पाती है, ये देखना होगा, क्योंकि गठबंधन की राहें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तरुण, कब तक स्थिति साफ हो जाएगी? देखिए, औपचारिक अगर ऐलान होना होगा कि आम आदमी पार्टी तरुण, आपको रोकना चाहूंगी। दरअसल गोपाल राय ने भी अब गठबंधन के ऊपर इस पूरे मसले पर अब ट्वीट किया है। आपको बता दें कि गोपाल राय ने भी इसी खबर पर अब ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ट्वीट के जरिए गोपाल राय ने निशाना साधा है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 11 सीटों पर बीजेपी को जिताना चाहती है कांग्रेस। गठबंधन पर दिल्ली आप संयोजक गोपाल राय का ट्वीट सामने आ रहा है। ट्वीट के जरिए गोपाल राय ने निशाना साधा है कांग्रेस पर और यह कहा है कि बीजेपी को जिताना चाहती है कांग्रेस 11 सीटों पर। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को 11 सीटों पर जितवाना चाहती है कांग्रेस। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत 11 सीटों पर बीजेपी को जितवाना चाहती है कांग्रेस। बड़ा बयान यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय का सामने आया है।
तरुण कालरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तरुण, अब एक और ट्वीट गोपाल राय का। देखिए, ये काफी विरोधाभास भी उत्पन्न करता है, क्योंकि संजय सिंह अभी नसीहत दे रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को कि ट्विटर के ऊपर गठबंधन नहीं होगा, जबकि उनके पार्टी के खुद के नेता ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल गोपाल राय की जो लाइन ऑफ कमेंटिंग है, इसको अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक ऐसा धड़ा है जो गठबंधन नहीं चाहता है। तो कई बार जब रिपोर्टर बिरादरी में बात होती है तो उनको कहा जाता है कि वो आम आदमी पार्टी की शीला दीक्षित है, यानी कि वो भी गठबंधन नहीं चाहते हैं और शीला दीक्षित भी गठबंधन नहीं चाहती हैं। तो गोपाल राय का जब संजय सिंह का बयान आना सामने कि उन्हें अरविंद केजरीवाल ने ऑथराइज किया है कि वो गठबंधन की कवायद को आगे इनिशिएट करेंगे, उसके बाद गोपाल राय का एक ट्वीट आना किसी भी तरीके से तर्कसंगत तो नहीं लगता है। जी बिल्कुल, तो क्या मायने निकाले जाए गोपाल राय के इस ट्वीट के, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया, बड़ा इल्जाम इसको माना जाए कि बीजेपी को जितवाना चाहते हैं 11 सीटों पर। देखिए, ये गोपाल राय की तरफ से कोई नया बयान नहीं आया है। गोपाल राय जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में जब इस तरह के बयान पीसी चाको दे रहे हैं कि यहां पर बैठ के बातचीत होनी चाहिए, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, और ऐसे समय में अब गोपाल राय इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये बड़ा बयान बन जाता है। बिल्कुल, और अभी मनीष सिसोदिया का भी एक डेवलपमेंट आया है। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बात करने के लिए संजय सिंह को अधिकृत किया है। राहुल जी, कांग्रेस की ओर से एक ऐसे व्यक्ति को अधिकृत करें जो आपके साथ बैठकर सभी 18 सीटों पर भाजपा को हराने की रणनीति बना सके। ये मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से। तो इसको ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। गोपाल राय एक तरह से पब्लिक पोस्टरिंग भी कर रहे हैं कि अगर गठबंधन डीरेल होता है तो उनकी बात को ज्यादा तवज्जो मिल पाए, और पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मंशा आम आदमी पार्टी के एक नेता को पहले से ही पता थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।